बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव जी की यह मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक रचना, जिसकी हम साखियाँ विगत कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आज की साखी बहुत मार्मिक साखी है। ई जग तो जहड़े गया, जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झारी कबीरा लिया तिलैठी झारे लोग। सतगुरु कबीर साहब की प्रत्येक वाणी में अमृत है, ज्ञान का रस, आत्मरस, अमरता का रस भरा हुआ है। जो भी इसका रस पान करेगा वह दुखों से निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। लेकिन केवल कानों से नहीं सुनना है, उसको हृदय में बैठाना है और फिर उसके अनुसार जीवन रहनी आचरण भी बनाना होगा। तो इतना जो काम कर लेगा उसका जीवन दुख से सुख की ओर गतिशील हो जाएगा। उसके जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बालक हो, जवान हो, कोई भी हो, इस काम को यदि कर लेता है तो उसका काम बन जाता है। मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। ये अनुभव का विषय है। ये हम कह देंगे, आप मान लें। मानने पर मैं विश्वास या कहने मैं नहीं कहती हूँ कि मेरी बात को मानिए। आप उसको प्रयोग में लाइए, करके देखिए, आपको खुद अनुभव होगा। तो सदगुरु कबीर साहब इसमें कह रहे हैं, ई जग तो जहड़े गया। जहड़े गया यानी ठगा जाना। जैसे ठगाना किसे कहते हैं? जैसे आप सौदा खरीदने जाएं, मान लीजिए सोना खरीदने गए, आपसे पैसा पूरा ले लिए, लेकिन दिए क्या? पीतल। आपको परख नहीं है, सोना के भाव में पीतल ले आए, तो ये क्या हो गया? आप ठगा गए, है ना। लोग कहते हैं ना, गांव-गांव में भी व्यापारी आते हैं, माताएं खरीदती हैं, भाई लोग भी बाहर बाजार में मार्केट में खरीदने जाते हैं, कहते हैं देखो भाई उचित दाम लेना, लेकिन सामान सही देना, ठगना मत, हमको बेवकूफ मत बनाना। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जग तो जहड़े गया। पूरा संसार के लोग, मतलब अधिकतम लोग, कोई बिरले बचे हैं, सब लोग ठगा रहे हैं अपने आप को, ठगे जा रहे हैं। किससे ठगे जा रहे हैं, कैसे ठगे जा रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। भया योग ना भोग, ना वो योग ही कर पाए, ना उनको मन भर के भोग ही मिल पाया। कैसे नहीं मिला, इस पर भी चर्चा होगी। तिल झारी कबीरा लिया। तिल, तिली, तिलहन, तिल होता है ना, तो उसको कबीर साहब ने झाड़ लिया। तिली को, सार चीज को कबीर साहब ने डंठलों में से झड़ा लिया। तिलैठी झाड़े लोग, और अधिकतम संसार के लोग अब क्या झाड़ रहे हैं? डंठल को। डंठल को और ठोकने में, झराने में लगे, कुछ मिलेगा कुछ? जब तिली झाड़ लिए तो डंठल से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। तिली एक ऐसा, कबीर साहब का इतना सटीक उदाहरण है, तिली जब पकती है तो ऊपर से फट जाती है वो, है ना, और उल्टा टिका के उसको रख दो और थोड़ा सा लकड़ी से उसको पीट दो तो पूरी तिली फट जाती है। उसका जो फल होता है, तिली पूरी झड़ जाती है। आप सभी लोगों ने, अधिकतम लोगों ने इसका अनुभव किया होगा, किया है ना। मैंने भी किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो तिल झारी कबीरा लिया तिलैठी झारे लोग। बहुत मार्मिक साखी है, बहुत सुंदर साखी है। इस संसार के लोग तो माया में ठगा जाते हैं। किस में ठगा रहे हैं? माया में। माया में ठगा जाते हैं, बिना सच्चा योग कर पाते हैं, और ना नाशवान होने, भोग नाशवान है। नाशवान भोगों को, उनको भोगने में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि सावधान लोग तो तिल झाड़ लेते हैं, और भोले लोग उसके डंठल को ही महत्वपूर्ण मानकर उसी में उलझे रहते हैं। अर्थात विवेकवान निज स्वरूप चेतन की स्थिति करते हैं, और जो विवेकहीन है, जिनको विवेक ही नहीं है, वे शरीर के भोगों में लगे रहते हैं। यही है तिलैठी का झाड़ना।
तो यहाँ ये है, संसार के लोग माया में ठगा जाते हैं, अधिकतम लोग माया में ठगे जा रहे हैं, धोखे में जीवन गंवा देते हैं। ई माया ठगनी, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। इसमें रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी स्वभाव के मनुष्य ठगे जा रहे हैं। 3 ही गुण होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी। तो लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, ये 3 ऐषणाओं में लोग ठगे जा रहे हैं। साहिब कहते हैं, वे ना सच्चा योग कर पा रहे हैं, ना भोगों को ही भोग पा रहे हैं। अधिकतम लोग तो सच्चा या कच्चा किसी प्रकार का योग नहीं करते, कोई योग करते ही नहीं, योग जानते ही नहीं, बस पशु जैसे सुबह उठे भोग और पेट। गुरुदेव जी ने कहा ना, अभिलाष साहिब जी ने, सुबह से शाम तक तू भोग पेट, पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ, ये जीवन मुक्ति के लिए मिला है। काहे से मुक्ति के लिए? दुखों से मुक्ति के लिए। दुख है, दुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ना मन के अनुकूल कुछ हो रहा है, न शरीर ही हमारे बस में है, न संबंध ही जिनसे हमने बनाया है वो ही हमें सुख दे पा रहे हैं, देते हैं। मन भारा तन भार है, भारा जे संबंध। जीव के ऊपर मन का, तन का, संबंध का भार लदा हुआ। सुबह उठो, शरीर की सफाई करो, जिस मकान में रहते हो उसकी सफाई करो, जिन वस्तुओं का उपयोग करते हो उनको, उनकी सफाई, उनकी देखभाल, उनकी व्यवस्था करो। नहीं करते? कपड़ा, जिन कपड़ों को पहनते हो, जिस बिस्तर में सोते हो, यही तो लगा हुआ है, लगा है, इसी में लगा है जीव। फिर जिनके साथ रहते हो उनके मन की करो, नहीं करोगे तो उसमें भी दुख पा रहे हैं, पाओगे नहीं, पा ही रहे हैं। मन पति के अनुसार पत्नी न चले तो दुख, एक दूसरे के अनुसार हम ना चलें, उनकी भी फोन आ गया ना उठाओ तो नाराज लोग। तुम तो फोन लगाते नहीं हो तो कोई बात नहीं, उठाते भी नहीं हो, उसमें भी संबंध खराब हो जाता है। और फिर मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं, अनेक प्रकार की भावनाएं, अनेक प्रकार की वासनाएं, तो ये सब भार से जीव बेचारा, एक बेचारा जीव बेचारा असहाय, जिस हाँ भूख लग आई, प्यास लग आई, ठंडी गर्मी, अनेक प्रकार के रोग व्याधियां, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी लग रही है, कितने प्रकार के दुख। तो इनसे मुक्ति का मार्ग मिलता है कहाँ पर? मानव जीवन में। कि मानव जीवन, साहब ने कहा, मुक्ति का लाभ कमाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ, इस जीवन से मुक्त होना है हमको, जीवन मुक्ति, जीते जी जीवन मुक्ति, और मरने के बाद विदेह मुक्ति। 2 मुक्ति हैं। जिसने जियत न तरे मुए का तरी, जियत ही जो ना तरे। जीते जी मुक्ति का लाभ लो। मुक्ति का लाभ अर्थात, मुक्ति का लाभ से मतलब है किसी भी प्रकार का भार ना हो मन में, एकदम निर्भार जीवन। बहुत कम, बिरले लोग, कोई अरबों खरबों में कोई एक जीता होगा ऐसा जीवन, जो एकदम त्यागी होगा, वैरागी होगा, संसार से एकदम निष्प्रह होगा, उसी का जीवन ऐसा बन सकता है। जो अब कुछ नहीं मैं चाहता, अब कुछ नहीं चाहता हूँ, ना पुत्र की इच्छा है, शिष्य की इच्छा, विरक्त में शिष्य की इच्छा, गृहस्थ में पुत्र की इच्छा, न वित्त की इच्छा, कोई धन संपत्ति, फकीरी में मजा जिसको। देह के निर्वाह के लिए कुछ वस्तुएं हैं, कुछ धन है, जरूरत जैसी आएगी वैसा हो जाएगा निर्वाह। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के अनुसार सबका जीवन चल रहा है, चलेगा। तुलसी चिंता क्यों करो, मन में राखो धीर, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। प्रारब्ध लेके आए हो तुम और हम सभी लोग, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, श्रम करो। वर्तमान में जो बन सकता है, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, जो योग्यता है आपके पास, श्रम करो, मेहनत करो, मिलेगा आपको। चिड़िया को खाने को अजगर करे न चाकरी, कहते थे ना अपन पहले, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। कौन है ये राम? अपने अपने कर्म, अपना अपना प्रारब्ध,
कर्म हमारा सही नहीं है तो कोई राम, कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म परमात्मा सहयोग करने वाला नहीं है। साहेब ने कहा कोई न काहू सुख दुख कर दाता, साहेब ने नहीं, गोस्वामी जी ने, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपनी अपनी कमाई का खा रहा है, किसी पे धौंस न जमाओ। ये भी है, हम नहीं रहेंगे तुम पलोगे नहीं, हम नहीं खिलाएंगे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, हमारे राज में आए तुम चमक रहे हो। दुनिया की बात है, लड़ाई झगड़ा में लोग द्वेष की भावना बना लेते हैं। घर परिवार में सास बहू, हमारी बदौलत दूध खा रहे हो, हमारी बदौलत तुम घर में सुख भोग रहे हो, कई प्रकार की। कुछ नहीं, तुम्हारी क्या शक्ति है, शरीर में तुम्हें ऐसा रोग हो जाए कि ऐसे हाथ नहीं उठेगा। कहाँ उठेगा बताओ, उठ पाता है? जुबान से बोल नहीं पाते हैं, ये पलक उठती और गिरती नहीं है, ऐसे भी रोग हैं। मर जाओगे तब तो होगा ही, लेकिन जीते जी भी ऐसा हो जाता है। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी व्याधियां जीवन में शरीर में आ जाती हैं। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि संसार के लोग तो न भोग ही कर पा रहे हैं ना योग ही, किसी प्रकार का योग नहीं कर पाते कितने लोग, जबकि मिला है जीवन योग के लिए। योग अर्थात अपने आप से जुड़ने के लिए। योग का अर्थ अंतिम सत्य अर्थ यही है। योग अर्थात पतंजलि जी योग दर्शन में यही कहते हैं, प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। ये प्रकृति 5 तत्व जिससे शरीर बना है, और पुरुष चेतन आत्मा इसमें निवास कर रहा है, दोनों का अलग अलग हो जाना ही सच्चा योग है। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि, संकल्प शून्य अवस्था, संसार को जगत को भूल जाना। जब भूल गए, संसार की याद नहीं है, तो कोई दुख होगा? दुख कहाँ से आता है? नहीं चाहत जग याद करन हम, इंद्रिय मन लात करत खबरो, गुरु दीन दयाल द्रवित गुरु हो। जीव फिर संसार को याद करना नहीं चाहता। संसार की याद में क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, दुख सुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, संयोग वियोग, यही तो है। मन उसी को उठाता है, मन ही को तो मनाना है। मन नहीं मानता है, ये गीत गाने से या रोने गिड़गिड़ाने से या कहीं माथा टेकने से ये काम नहीं बनेगा। मन को ही बस में करना। संसार, हमें यही बात कहते रहते हैं हमेशा, संसार को बस में किया हमने, संसार में सब कुछ किया हमने, अपने आप को, अपने मन को बस में नहीं किया। मन होगा कैसे बस में? अब आप कह रहे हो कि मन बस में नहीं होता, कैसे होगा बस में? मन बस में करने का काम किया कभी? जवानी जन्म से लेकर आज बुढ़ापे में अब समझ में आ रहा कि मन बस में नहीं होता, तो कभी मन को बस में करने का काम किया? मैं कहती हूँ शांति के लिए शोक सभा में लोग प्रार्थना करते हैं, जीव को शांति मिले। कैसे मिलेगी? दूसरे के द्वारा आपको शांति मिलेगी? खुद, ये तो खुद का काम है, खुद करिए। और भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में या संसार के भी मार्ग में भोग चाहिए चाहे योग, सब कहीं रोड़े आएंगे। कितने लोग भक्ति का रास्ता छोड़ देते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, निंदा कर दी, अपमान कह दिया, डांट दिया, मार दिया, तुम आश्रम मत जाना, तुम सत्संग मत करना, तुम साधु संतों के कहे में लगे हो, तुम्हें तो रात दिन वही आध्यात्मिक पढ़ाई अच्छी लगती, छोड़ दिए। और जब भोग में लगते हो, कोई प्राणी या पदार्थ से मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है, आसक्ति बन जाती है, शराब छोड़ दो भैया, मांस खा छोड़ दो भैया, खाना छोड़ दो भैया, अमुक लड़की को छोड़ दो, अमुक लड़के को छोड़ दो, अमुक प्रकार का गंदा व्यवहार मत करो। छोड़ता है कोई नहीं छोड़ता, उसमें नहीं छोड़ते। तो इस मार्ग को भी नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहो इसमें। बनत बनत बन जाए, पड़ा रहे संत के द्वारे। लगे रहो, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यदि बाधाओं से मुक्ति चाहते हो तो रोज सत्संग करो। नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। अब सत्संग तो अभी मिला है, हम कहते हैं कि मन बस में नहीं होता। तो मन बस में, कोई घोड़ा है, उसको आपने खूब स्वतंत्र छोड़ दिया, अब उसका अभ्यास बन गया इधर उधर घूमने का, इधर उधर घास खाने का, स्वतंत्र कूद फांद करने का। अब वो तुम उस पर बैठना चाहोगे, हाथ गोड़ तोड़ेगा कि बचाएगा? ऐसे ही है। शुरू से उसको, जब से उसने होश संभाला है, उसको क्या कहते हैं, लगाम लगा के रखो, संयम की लगाम, विवेक विचार की लगाम।
यही संयम के बारे में कोई नहीं बताया। ऐसा संयम सिखाओ अपने मन को, कहे बैठ जा, बैठ जाए। इस बात को नहीं सोचना है, मत सोचे। ये नहीं बोलना है, ना बोले। इसको नहीं देखना है तो नहीं, इससे नहीं मिलना है तो ना मिले। ऐसा मन को जिसमें बस में, जिसने बस में कर लिया, मैंने अभी बताया ना, इसमें साखी में पढ़ गए हैं अपन कि एक मन को बस में करो, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को तो फूले फले अघाए। यही काम करो। ये नहीं किया तो साहब कह रहे संसार के लोग ठगा गए, ठगाए गए धोखे में। उस दिन भजन गा रहे थे ना गोविंद चाचा, कौन सा? बीत गई धीरे धीरे उमरिया, बीत गई धीरे धीरे, सारी उमरिया धीरे धीरे बीत गई। बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। अब बीतेगी उमरिया तो तुम चाहे तंबाकू खा के बिता दो, चाहे राम रस पी के बिता दो। काम रस, राम रस, दो रस है। तो ये है संसार में ठगा जाना। साहिब कह रहे हैं राजयोग संसार का सबसे बड़ा योग। हठ योग तो कच्चा है, राजयोग की बात करते हैं। अर्थात राजयोग क्या है? चित्त का निरोध करके निज स्वरूप की स्थिति ही सच्चा योग है। वही जिसकी मैं बता रही हूँ। वे हर प्रकार के योग से दूर रहते हैं। कुछ लोग योग करते भी हैं तो दिखावे के लिए, अब कुछ लोग योग करते भी हैं संसार में। हठ योग वो कैसे दिखावे के लिए करते हैं? हठ योग साधने लगते हैं, नेति धोती कपाली कुंजल आदि करते हैं, श्वास की साधना करते हैं, जमीन के भीतर गुफा खोद कर उसमें समाधि लगाते हैं, शहर मेला बाजार में समाधि लगाते हैं, कुंभ मेलाओं में। यह सब भी प्रकारांतर से माया में उलझने का ही एक लक्षण है। सच्चा योग जिसके लक्षण हैं, क्या लक्षण है सच्चे योग के? क्या बताइए सच्चे योग के लक्षण? अभी बताइए, अभी इसमें पढ़ के मैं बताई हूँ। चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त में वृत्तियां चल रही हैं, चित्त वृत्ति अर्थात चित्त में हमारे वृत्तियां चल रही हैं। वृत्त, वृत्त कहते गोलाकार, वही बात सोच रहा है, देखा सुना भोगा उसी को गोल। वृत्त होता है गोल, वही बात सोचते हैं। बेही निश बेही दिवस, बेही तिथि वे बार, बे उद्धम बेही क्रिया, बेही विषय विकार, वेही विषय विकार सुनत देखत और सूंघत, बेही भोजन भोग जाग सोबत और ऊंघत। महानिलज यह जीव विषय में भयो विदेही, अजहू पलटत नाही कढ़त गुण बेके बेही। बेही बेही श्यामल बेही सुआ, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। वही भोगों को भोग रहा है और वही वृत्तियां बनी हैं। उन्हीं को भोग के याद करना, याद कर करके भोगना, इसी में लगा है जीव। तो साहिब कह रहे हैं चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त में, चित्त हमारा एक चित्त क्या है? चित्रगुप्त, जिसको नहीं शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में पुराणों में, हमारे भीतर चित्रगुप्त बैठे लेखा जोखा करते हैं, लिखते जाते हैं। हम जो करते हैं, मन से जो सोचते हैं वो भी लिखते हैं, वाणी से जो बोलते हैं वो भी लिखते हैं, शरीर से इंद्रियों से जो करते हैं वो भी लिखते हैं। सब लिखता जा रहा है और उसी की अब वृत्तियों में घूम रहा है। गलत कर्म कर लिए, गलत सोच लिए, गलत वाणी से बोल दिए, वही विचार आ रहा है और वो कूट रहा है अंदर अंदर। कांटे फूलों की सैया नहीं है, काय की सैया है? कांटों की सही। अब चुभ रहा है, एक कांटे चुभ रहा है। इधर नहीं बोलना था बोल दिए, ऐसा नहीं करना था कर दिए, ऐसा नहीं सोचना था सोच रहे हैं। अब मन पर काबू ही नहीं है, सुवस्था है ही नहीं, सोच रहा है, दुखी है, बहुत दुखी है। और वृत्तियां वही चल, उसका निरोध कर देना। निरोध कैसे कहते हैं? रोकने को। निरोध मतलब रोक देना, उसको रोको। इसमें तुम्हें आज तक इतनी तुमने योग्यता हासिल की नहीं, तुम तो बह रहे हो तिनके की तरह, जैसे पानी में तिनका बहता है, हाँ ऐसे बह रहे हो। तुमने अपने आप को कभी ऐसा संभाला ही नहीं। धारा के प्रवाह के उल्टे हम चल सकें। तुम तो मुर्दा हो गए। मुर्दा कहाँ धारा के प्रवाह में बहता, उल्टा बह सकता है वो। धारा जहां ले जाए बहा के, तो तुम मुर्दा हो, तुम जिंदा नहीं हो। तुम अपने आप को जिंदा ना समझो।
तुम तो पशु हो, भेड़िया धसान, भेड़ों की तरह हाँक दिए गए, एक भेड़ गिर गई तो सब गिर गई, ऐसे ही तुम भी संसार की प्रवाह में बह रहे हो, तो रोको अपने आप को। साहब कह रहे हैं कि चित्तवृत्तियों का निरोध करके फिर क्या करो, अब वृत्तियों को रोककर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने आप में लौटाओ, ठहरो। ठहरने का तुम्हारा स्थायी पता, तुम्हारा स्थायी मुकाम, तुम्हारी स्थायी मंजिल अपने आप में है। लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, अपने आप में आओ। इससे तो आदमी दूर ही रहता है। पहली बात है कि अधिकतम लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, बहुत सारे लोगों को, अधिकतम लोगों को। इसलिए साहब ने कहा ये जग तो जहड़े गया। जो इसे जानता है उसमें भी अधिक लोग कर नहीं पाते। क्या करें साहब, अब जानते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, मन से हार जाते हैं। ना कर पाने का कारण क्या है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रपंच उन्हें प्रिय लगता है, प्रपंच की आसक्ति बना ली है। इस प्रकार आदमी योग से दूर रह जाता है। अब जरा भोग पर विचार कर लें। योग तो नहीं कर पाया, अनिश्चित के प्रलोभन में निश्चित को त्याग दिया। योग साधना करते, अपने आप में स्थित होते तो आप स्थायी स्थिति मुकाम आपको हासिल हो जाता। जहां से ना आना है ना आवो, न जावो, मरो नहीं जीवो, साहेब मेट लगारी। साहेब ने मेरी संसार की आसक्ति को मिटा दिया। अब मुझे ना आना है ना जाना है, जन्मना है ना मरना है। बहुत अच्छा लगता है सुन करके, बहुत अच्छा लगता है। काश हमें भी वह स्थिति प्राप्त होती, ना आना पड़ता ना जाना। कोई मरना नहीं चाहता, जीना तो सब चाहते हैं, आना सब चाहते हैं, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इतना हमने सुंदर आश्रम बनाया, आश्रम में सुविधा के सब साधन इकट्ठे किए, अब जाने का समय आ गया। अब हम यहीं रहना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते। यहीं का बनाया है तो यहीं रहना चाहते हैं, वहां का तो बनाया ही नहीं। यहाँ ई संबल कर ले, कबीर साहब ने कहा यहाँ रह करके शरीर में, समय में, सत्संग रूपी बाजार में आप संबल कर लो। यहाँ ई संबल कर ले, इसी समय वर्तमान के समय में, इस मानव जीवन में संबल करो। आध्यात्मिक संबल, आत्मा में पहुंचने का, स्थित होने का संबल क्या है लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं बताऊंगी। अपने से पता करो क्या है, अपने आप में लौटने का संबल क्या है। रोज बता रही हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों से कहो कि समस्या का समाधान करवा सकते हैं, तो समस्या का समाधान यह है कि भाई हमारी पति पत्नी से नहीं बन रही है, या हमारी सास थोड़ा सा तेज स्वभाव की है, या पति या कोई भी, तो हम कैसे निभाएं इनको, ये पूछिए तो कुछ बताया जाएगा। हमारा मन साधना में नहीं लगता, अंतर्मुखी नहीं होता, ये पूछिए तो बताया जाएगा। लोग कहते हैं हमारे सिर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, हमारी आंखों में नहीं दिखता, तो कोई हम डॉक्टर नहीं है शरीर के, हम तो मन के डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक। मन के बारे में पूछिए, साधना के बारे में पूछिए, कल्याण के बारे में पूछिए तो बताएंगे। तो लोग पूछते हैं शरीर के बारे में। अब तुम कहोगे साहब हमारे यहाँ गाय खरीदते हैं और वो जब भी जन्मती है तो बछड़ा मर जाता है, तो उसमें हम क्या बताएंगे? उसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। हम तो यही बता सकते हैं कि देखिए यदि बछड़ा गाय जन्मी है तो दूध पिए बढ़िया, मर गया तो लगाने से मुक्ति, जन्मेगी जब फिर जन्म देख लेना। यही बताएंगे साधु संत, और क्या बताएंगे भाई? हर समय खुश रहिए ऐसा बताएंगे। तो इसमें मैं ये बता रही थी कि आदमी योग के बारे में तो जानते ही नहीं है। अब भोग के बारे में क्या होता है, भोग क्यों नहीं भोग पाता है, वो भोग में भी न योग कर पाया, निश्चित को तो छोड़ ही दिया, अनिश्चित को भी नहीं पकड़ पा रहा है। वो अनिश्चित को पकड़ोगे कैसे? लेकिन मृग मारीच का, मृग तृष्णा, धूप में जल का आभास, दौड़ रहा है मृगा, ऐसे ही मन दौड़ रहा है, मन बना हुआ है मृग। जरा भोग पर विचार कर ले। सदगुरु कहते हैं कि लोग भोग भी नहीं कर पाते। माया किन्हु न भोगी हो, कबीर साहब ने कहा ना कहरा प्रकरण में, माया किन्हु न भोगी हो, अर्थात कोई भी माया का भोग नहीं कर पाया, किंतु माया द्वारा सब भोग लिए गए। माया ने सबको भोगा, लेकिन माया को किसी ने नहीं भोगा। ऐसी स्त्री जो सदैव कुंवारी है, उसको आज तक कोई नहीं ब्याह सका, ये माया है।
माया गई एक संत के पास, बोली मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। संत ने कहा तुम्हारा अभी तक विवाह नहीं हुआ? तुम्हारा अभी तक विवाह नहीं हुआ? बोली नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले मैं जिसको चाहती हूँ, जो मुझे चाहता है, मैं उसे नहीं चाहती हूँ। संसार के लोग मुझे चाहते हैं लेकिन मैं उन्हें नहीं चाहती हूँ। तो संत जी ने कहा कि फिर मैं भी तुम्हें, अरे तुम संसार के लोग जो तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, तुम उनको नहीं चाहती, उनकी नहीं हुई, मेरी क्या होगी, मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। तो माया आज तक किसी के द्वारा भोगी नहीं गई। एक प्रकार से ऐसे भी कहते हैं लोग। तो इसमें ये बता रहे हैं भरथरी जी, भरथरी बड़े अपनी पिंगला रानी में आसक्त थे। हर समय उन्होंने श्रृंगार शतक बनाया था, उन्होंने हर समय पत्नी के बारे में सोचते थे, रनिवास में पड़े रहते, राजपाट में भी वो ध्यान नहीं देते थे। ऐसा गुरुदेव जी ने बताया है भरथरी शतक में, भरथरी वैराग शतक। फिर उनको जब वैराग हुआ है तब उन्होंने कहा है, जब पिंगला से धोखा मिला, माया से तो धोखा ही मिलता है, तब उन्होंने कहा भोगा न भुगता वयमेव भुगता, भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोग लिया। क्योंकि भोग कैसे, भोगों में हमारा मन तृप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि भोग हमारे प्राणियों से और पदार्थों से संपादित है, और प्राणियों का अपना मन, पत्नी का अपना मन, पति का अपना मन, बच्चों का अपना मन, सास का अपना मन, पति का अपना, सबका अपना अपना मन है, और तुम्हारे मन के अनुसार एकदम वो नहीं चल सकते। फिर दूसरी व्यवस्था क्या है? तुम्हारा शरीर, और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे बस में नहीं है। अब तुम खाना चाहते हो, फूटा है ना, हो रहा, और दांत टूट गए, और मन इतना कहता है कि हमने तो बचपन में खूब होरा खाया, होरा खाते थे तो रात का भोजन अब लुड़िया पत्थर हम पीस पीस खा रहे हैं। कहते हैं ना वो उसमें बीजक में है ना, दांत गए मोरे पान खात, बुढ़िया हंस बोली में नित ही बार, मुँह से तरन कहो कवन नारे। सारी बातें आएंगी, साखी के बाद यही सब पढ़ना है। हाँ, दांत गए मोरे पान खात, केस गए मोर गंग नहात, नैन गए मोर कजरा देत, बैस गए पर पुरुष लेत, जान पुरुषवा मोर आहार, अनजाने का करो श्रृंगार। कहें कबीर बुढ़िया आनंद गाय, पूत भता रही बैठी खाए। कबीर साहब की बड़ी मीठी, मधुर और पेवर ज्ञान से सनी हुई वाणी है। जो समझ ले वो उसका तो जीवन में दुख रह ही नहीं जाएगा। समझ ले, सुन ले नहीं कह रही हूं मैं, समझ ले, समझ में आ जाए। सुन तो सब रहा है। तो इसमें ये बताए हैं कि प्राणी तो हमारे बस में है ही नहीं, और पदार्थ भी हमारे बस में नहीं, शरीर भी हमारे बस में नहीं। एक लड़का मेरे पास आया, उसने बताया, जो कहता है ना शांति कहाँ है, मैं उसकी चर्चा करती हूँ बीच बीच में। वो आया, बोला साहब जी हमें हर समय प्राप्त परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। प्रकृति में सब कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता, कुछ भी अनुकूल नहीं होता है। 100% में 25% कोई आपके अनुकूल, कुछ भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, परिस्थितियां, हर चीज 25%, 100 में से 25 आपके अनुकूल होंगी। उसमें आप यदि संतुष्ट नहीं है तो कभी सुखी नहीं हो सकते। हम 75 से 100% अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, इसलिए हम दुख और कहीं है ही नहीं। मैं हर समय कहती हूँ, आत्मा में भी सुख नहीं, अपने स्वरूप में सुख दुख नहीं है, और प्रकृति में भी कहीं सुख दुख नहीं है। जड़ वस्तु है, वहां कहाँ सुख दुख, फिर ये सुख दुख होता कैसे? उसने बताया कि आम का उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई भी चीज का उदाहरण ले लीजिए, आम का उदाहरण देती हूँ मैं। आम में मोर आई, फूल लगे, मोर कहते हैं ना, मोर आई, फूल लगे, उसमें इतना लगे कि पत्ते नहीं दिखाई दिए। लगते ना पेड़ों में इतने फूल, पत्ते दिखाई नहीं दिए। आज 25% फूल झड़ गए, 75% अमियाँ आई, छोटी छोटे से आम आए, फिर उसमें से भी 25% झड़ जाते हैं। मैं कोई कल्पना की बात नहीं बता रही हूँ। 25% फिर झड़ गए, बचे 50 में से आम पके, अब उसमें भी झड़ जाते हैं। फिर भी मान लीजिए 50% मिल गया आपको, ठीक, 50 में 50 आप नहीं खा पाएंगे। इष्ट मित्रों को देना होगा, पड़ोसी को देना होगा, परिवार के लोगों को देना होगा। आप अकेले नहीं उपभोग कर सकते आपकी वस्तुओं का।
और फिर गुठली और छिलका तो फेंक नहीं पड़ेंगे, और जो पकेंगे सब नहीं पकेंगे, कोई सड़ जाएंगे, नहीं सड़ते का, पूरे पूरे पक जाते हैं। 7-8 केला की घौर निकली अपने आश्रम में, कितना खाने को मिली, कितनी खाने को मिली बताओ। और उसमें तुम दुख मनाओ, अब उसमें तुम दुख मनाओ, हमने इतना परिश्रम किया, हमने इतनी मेहनत की, इतना फला था, अंध चल गई, हवा चल गई, फलाना आदमी ले गया ठिकाने, सड़ गया आम, अब गाली दो, टेंशन उठाओ, तो सुखी रहोगे? ऐसा ही है, सब कहीं ऐसे ही जान लीजिए। 25 में ही संतुष्ट रहिए, आदत बनाइए, तो आपको कौन दुखी करेगा बताओ? अज्ञान आपको दुखी करता है। जो मिला है वो 100% आपको नहीं मिलने वाला। शरीर है, शरीर में भी आप अपने अनुसार शरीर को चला पाते हैं क्या? आपका तो मन मीठा खाने का, डायबिटीज है, खाओगे मीठा, चावल खाने का मन, आलू खाने, आलू भुजिया बहुत पसंद, सूखी आलू की सब्जी बहुत पसंद, अमृत, अब हो गई आपको शुगर, डॉक्टर ने कह दिया नहीं खा सकते। कोई भी रोग हो जाता है, खट्टा बहुत पसंद, अब घुटने में दर्द है, खाना तो दूर, सूंघना भी नहीं, क्योंकि सूंघोगे तो मन हो जाएगा। अब मन मार मार के रह रहे हैं, तो शरीर भी अपने अनुसार नहीं चलता है, प्राणी पदार्थ अपने अनुसार नहीं चलते हैं, परिस्थितियां अपने अनुसार नहीं, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ऐसा जो मंत्र ले लेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। मैंने उस दिन आपसे पूछा था संसार का सबसे बड़ा सुख, नहीं बता पाई। मैंने कहा पेट भरा हो और मन मरा हो। पेट तो भर जाता है हमारा, पेट ही नहीं भरती। तन की भूख तनिक है तृप्त पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है तृप्त न पाए सुमेर। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि भोगों को आप भोग करके सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपने अनुसार भोगों को नहीं भोग पाएंगे। इसलिए साहब ने कहा है इच्छा के अनुसार भोगों को भोगा जाना संभव नहीं है। बकरा वाली कहानी में उस दिन सुनाई थी। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह योग द्वारा चित्त का निरोध कर अपने स्वरूप में स्थित हो, परंतु वह भोगों के लोभ में पढ़कर यह काम नहीं कर पाता है, और अंततः भोग तो इच्छा के अनुसार भोगा जाना संभव होता ही नहीं। इस प्रकार जीव दोनों तरफ से धोखा खाता है। दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा मिले ना माड़े। दुविधा में दो गए, माया मिली ना राम। अनिश्चित के प्रलोभन में निश्चित को तुमने छोड़ दिया, तिल झारी कबीरा लिया, तिलेठी झारे लोग। कबीर साहब कहते हैं कि समझदार लोग सत्य सारा सार का परख करते हैं, और सार को ले लेते हैं, सत्य को ले लेते हैं, असार को त्याग देते हैं। बेसमझ लोग असार में ही पड़े रहते हैं। इसलिए साहब कह रहा है देह के अभिमान को छोड़कर अपने निज स्वरूप चेतन को समझो और उसमें स्थित हो, यही सार को ग्रहण करना है। भूले जीव स्वरूप ज्ञान को छोड़कर देह अभिमानी बने, इंद्रिय भोगों को ही सार समझते हैं। समझदार लोग तिली को झाड़ लेते हैं, सार को ले लेते हैं, परंतु वे समझ सारहीन डंठल झाड़ते रह जाते हैं। ज्ञानी आत्मशोधन और आत्मस्थिति कर लेता है सार, इस मानव जीवन का सार, और अज्ञानी देह को ही झाड़ते पहुंचते रहते हैं। से वही लखन सिया रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। ऐसा है, अविवेकी लोग इस शरीर को सजाने संवारने में, शरीर के उसमें लगे रहते हैं। अंत में होगा क्या? अधिकतम जीते भी रहोगे तो अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन यही मिलेगा। तुम्हारा सब कुछ है, बहू बेटे ले लेंगे, ले लेते हैं कि नहीं? बेटी भी आएगी तो कहे भाई मम्मी दाई जहाँ जो के आई हमें ये चाहिए, ले जाओ बेटा, क्या करेंगे, मरने वाले। गले का भी दे देंगे, कान का, नाक का भी, इतना भी दे देते हैं। पेटी का तो देते हैं, जेब का देते हैं, देते हैं, शरीर का भी दे देते हैं। ले जाओ बेटा, कोई भी उतार लेगा, झींक लेगा, खींच लेगा, ले जाओ, सब ले जाएंगे। अकिंचनता, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, टूटी फूटी वही सामान रहेगा। मैं इसीलिए कहती हूँ बुढ़ापे के लिए बचा के चलो। बूढ़ों को मैं हमेशा सावधान करना चाहती हूँ कि आपने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और कुछ संपत्ति भी दी, दुकान मकान कुछ तो देते ही हैं आप, लेकिन पूरा मत देना, पूरा मत देना। अपना दे के करे सलाम, जे देखो मूर्ख के काम। गुलाम मत बन जाना। 10 रुपए मांग रहे हैं, देने बेटा,
आज सत्संग में जाना, कितने बच्चे 100 मांगो तो 500 देते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, हमने देखा है। आप 100 मांगेंगे वो 500 देंगे, समझदार हैं, ले जाओ। खर्च करना धर्म भक्ति परमार्थ में, दीन दुखी की जरूरत पूरी करना, तुम्हें जो खाना पीना है खाना। पिताजी ने 100 मांगे, माँ ने 100 मांगे 500, लेकिन नहीं करेंगे, आदत बनी है। वही 200 2000 वाला दबा के रख लेंगे, 500 के नोट दबा के रख लेंगे। अभी भी धर्म भक्ति परमार्थ की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। दीन दुखी असहाय दरिद्र कोई नहीं दिख रहा। हाँ, बूढ़े तो और कहते हैं हाँ इनका धंधा है तो सब अपना कुछ मत दो। बूढ़े लोग ही शिक्षा दे के जाते हैं। तो अपने लिए बचा के चलो, अपने शरीर में लगाओ, बढ़िया व्यवस्थित चीजें रखो, बढ़िया अच्छी शौक श्रृंगार से रहो, भोगी व्यसनी मत बनो। शौक श्रृंगार का मतलब ये नहीं है, लेकिन बदबू ना आए तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे शरीर से। साबुन ही नहीं लगा रहा है, निरमा ही नहीं इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा टाइट निरमा और सर्फ एक्सल निरमा लगाओ, बढ़िया साबुन से नहाओ, शैम्पू से नहाओ, चद्दर रोज बदलो, 4-6 चद्दर रखो, एक सप्ताह में 2 बार चद्दर बदल दो बिस्तर का। हाँ, और बढ़िया साफ अच्छी साफ झाड़ू रखो नई। हाँ, टूटी फूटी वो आ गई ना, बहू ने फेंक दी, वो झाड़ू ले आए, ये बैठे बैठे लगा ले हैं झाड़ू। कितने भाई लोग अपने बेटों की टी-शर्ट जीन्स पहनते हैं बुढ़ापे में, उनको शर्म नहीं आती। अब तुम्हारे जीन्स पहनने का समय है, उतरन ऐसा मत करो, अपने हिसाब के कपड़े सिलवाओ, अपने हिसाब। इतना क्यों दे दिया सब कुछ उनको, या मांगने में लाज आ रही, बच्चे दे नहीं रहे, बहाना कर देते हैं। तो बढ़िया आपने जब पैदा कर दिया, आपने पाल पोस दिया, पढ़ा लिखा दिया, इतना योग्य बना दिया कि वो कमाएंगे, तो सब कुछ देने की क्या जरूरत है? हाँ, बच्चे देते हैं, बहुएं देती हैं, तुम्हारी ही आदत खराब, बूढ़ों की आदत इतनी खराब बना ली। बढ़िया खाओ काजू किशमिश बादाम, जो पचे आपको, भूखे मत मरो। आप गृहस्थी के भार में तो आप भूखे मर गए। हाँ, तो खिचड़ी बना के खाओ, लेकिन टाइम से खाओ, 9:30 बजे तक बढ़िया नहा धो के खा लो, कंघी क्रीम हो जाना चाहिए। हाँ, बढ़िया 500 की साड़ी पहन के घूमो, अच्छी रहो, सत्संग कथा वार्ता में जाओ। इधर उधर की चर्चा, बहू से लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो, शिकायत क्यों करते हो? इधर की चीज उधर रखना चाहिए मत बताओ उनको, रखें जहाँ रखें, अपना काम करो, मस्त रहो, भजन सत्संग में जाओ, समय बिताओ। बड़ी मूर्खता का काम ना करो, अकिंचनता, असमर्थता, अकेलापन। अब तुम असमर्थता की ओर जा रहे हो और अकेलेपन की ओर जा रहे हो, तो ऐसा स्वभाव बनाओ कि लोग तुम्हारे पास बैठें। गुरुदेव जी कहते थे पके आम मीठे होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, लेकिन उनमें रस मीठा होता है। तो मीठे बनिए, कड़वे नहीं बनिए। दिन भर शिकायत, दिन भर कमी बताना, हाँ, नहीं तो फिर बुढ़ापा बहुत दुखद बीतेगा। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, ज्ञानी स्वरूप स्थिति का अमृत रस पीता है और अज्ञानी मलिन विषयों के रस में डूबकर जीवन को व्यर्थ ही नहीं खोता, किंतु उसे पतित करके अपने भवबंधन बनाता है। तो यह काम मत करो। आज की साखी सतगुरु कबीर साहब की, ई जग तो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झारी कबीरा लिया तिलेठी झारे लोग। तिलेठी ना झारो, तिलई निकालो। बढ़िया लड्डू बनाना है ना, लड्डू खाना, सब्जी में छौंक बघार के खाना, तिली और फल्ली को पीस करके सब्जी में डाल देना। लहसुन प्याज खाने की जरूरत नहीं है, मस्त गाढ़ा रस बनेगा, सब्जी पौष्टिक है। तिली तेल कम डालो सब्जी में, जीरा सिक जाए आपका, मिर्ची सिक जाए एक आध, बस। और बढ़िया फल्ली और तिली पीस के डाल दो। मिक्सी आ गई आज के समय में, गाढ़ी गाढ़ी सब्जी खाओ, बढ़िया पाचक है ना। मसाला मिर्च मसाला कम खाओ, गरम मसाला तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। लहसुन प्याज भी औषधि है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, औषधि है। कोई कहता है राक्षस का मल है, कोई कहता है अमृत टपक गया था, रस टपक गया था, वो केतु के 2 बूंद पियाए थे, तो एक तो अंदर चली गई, एक टपक गया, तो एक लहसुन बन गया, एक प्याज बन गया। हाँ, ऐसे कहते हैं। कोई औषधि बताता है, कोई कहता है कि ये भिष्टा है, इसको नहीं खाना चाहिए। मूर्खता की बात है, ये औषधि है, ये किसी का रस नहीं है, किसी की मल नहीं है, किसी राक्षस का। ठंडी में
लहसुन का प्रयोग करिए, खून को पतला करता है, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड सर्कुलेशन सेल क्या कहते हैं, ठीक करता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि लहसुन का प्रयोग करिए, हाँ, लेकिन ये नहीं खूब मिर्च मसाला में खाएं आप। और प्याज गर्मी के लिए लू से बचाती है प्याज। ये सब औषधियाँ हैं, जितनी चीज़ें प्रकृति में बनी हुई हैं इनका प्रयोग करना जानिए। तो मैंने कहा कि तिल झारी कबीरा लिया, तिलैठी झारें लोग। बढ़िया मस्त रहिए, खुश रहिए और ठगाइए मत विषयों में, वासनाओं में, संसार के प्रलोभन में। कहीं भी अपने आप को ठगाने की आवश्यकता नहीं है। योग साधना, मन इंद्रियों को साधिए और निर्मल पवित्र आचरण से अपने आप में स्थित होने का काम करिए। मुक्ति का काम, शांति का काम, सुख का काम, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाइए आप। तो कबीर आश्रम देवरी चैनल का यही प्रयास है। ये कबीर आश्रम देवरी है कहाँ, कई लोग कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में स्थित नरसिंहपुर जिला कबीर आश्रम, वहाँ पर एक गांव में स्थित है देवरी। कबीर आश्रम देवरी गांव है, तो वहाँ पर स्थित है। और यह कबीर आश्रम देवरी का यही प्रयास है कि हम सभी लोग सुखी हों और अपने जीवन में आत्मस्थिति को प्राप्त करते हुए अमरता को प्राप्त करें। आज यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन।